भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 11वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है वासनाओं को कैसे हटाया जाता है। जो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, या ये भी कह सकते हो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सारे दोषों को हटाने के लिए महर्षि पतंजलि ने 4 विशिष्ट कारण यहां पर बताए हैं। हेतु के रूप में, फल के रूप में, आश्रय रूपी आधार के रूप में और आलंबन। इन चारों को यदि हमने अपने जीवन में से हटा दिया तो ये निश्चित बात है वासनाओं को भी हम हटा पाएंगे। वासनाएं तभी हट जाएंगी जब इन 4 चीजों को हम अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे। हेतु को लेकर के विचार चल रहा है। जब वो हेतु को बताते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है कि धर्म से सुख, अधर्म से दुख। जब वो सुख और दुख प्राप्त होते हैं, उन सुख और दुखों से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, और जब राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं तो राग और द्वेष के कारण से प्रयत्न उत्पन्न होता है। यानी अगला प्रयत्न, अगला कर्म, आगे के लिए जब कर्म प्रारंभ जो हम करते हैं, नया कर्म जब हम प्रारंभ करते हैं तो नए कर्म के पीछे यदि कारण बनते हैं तो 2 चीजें कारण बनती हैं, एक है राग और एक है द्वेष। तो उस राग और द्वेष के कारण से हमारा प्रयत्न प्रारंभ होता है, और जैसे हमने प्रयत्न किया उस प्रयत्न से किसी न किसी को दुख देंगे या किसी न किसी को सुख देंगे। दुख इसलिए देंगे क्योंकि उस दुख देने के पीछे हमारा वो द्वेष काम करेगा। ये किसी न किसी को जब हम सुख दे रहे होते हैं, उस सुख के पीछे हमारा वो राग काम करेगा। तो राग और द्वेष के पीछे ही हम लोग सुख और दुख को देने के लिए चेष्टा करते हैं। और जैसे किसी को हमने सुख दिया और जैसे किसी को हमने दुख दिया तो फिर एक नया धर्म उत्पन्न हो जाएगा, एक नया अधर्म उत्पन्न हो जाएगा। तो उसी के लिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं, ततः पुनः धर्माधर्मो। तथा का मतलब है वो जो हमने कर्म किया, सुख देने का कर्म या दुख देने का कर्म। कहा था ना कि परम अनुगृह्णाति परम उपहंति। राग के कारण से किसी दूसरे को हम सुख पहुंचा रहे हैं या उनको सुखी कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, या द्वेष के कारण से किसी को दुख दे रहे हैं या किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। तो जैसे हमने किसी को सुख दिया या सुख देने की चेष्टा की तो समझ लेना उससे हमारा धर्म प्रारंभ होगा, नया धर्म। क्योंकि सुख दे रहे हो तो सुख के पीछे फिर धर्म उत्पन्न होगा। जैसे धर्म से सुख उत्पन्न होता है, ऐसे सुख से भी धर्म उत्पन्न होता है। ये एक दूसरे के कारण बनते हैं, अन्योन्य कारण कहते हैं। यानी धर्म से सुख मिलता है, फिर उस सुख से फिर धर्म बनता है। अधर्म से दुख मिलता है, फिर उस अधर्म से, उस दुख से अधर्म बनता है, ऐसा मान लीजिएगा। तो धर्म से सुख, अधर्म से दुख, फिर उस सुख से फिर धर्म बनेगा, फिर उस दुख से अधर्म बनेगा। तो उसी को दोबारा स्पष्ट किया जा रहा है, ततः पुनः धर्माधर्मो। उस सुख और दुख से धर्म और अधर्म उत्पन्न होंगे। फिर ये नए धर्म है, नए अधर्म है। फिर धर्म उत्पन्न हो गया तो फिर उस धर्म से फिर नया सुख उत्पन्न हो जाएगा। फिर आपने दुख दिया है तो उस दुख से अधर्म उत्पन्न होगा,
तो फिर उस अधर्म से फिर नया दुख उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी को कहा जा रहा है ततः पुनः धर्माधर्म, और धर्म और अधर्म उत्पन्न हो गए तो उन धर्म अधर्मों से सुख दुखे फिर सुख और दुख उत्पन्न हो जाएंगे, और सुख उत्पन्न होते ही दुख उत्पन्न होते ही उस सुख से फिर राग उत्पन्न होगा, नया राग, फिर उस दुख से फिर नया द्वेष उत्पन्न होगा। तो ये जो श्रृंखला है, एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसा चक्र है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, कहीं रुकावट नहीं है, कहीं बीच में कोई रास्ता नहीं है। चक्र तो पूरा होता है, चक्र के बीच में कोई रास्ता नहीं होता है, अटूट होता है वो चक्र। जो भी आप चक्र देखेंगे, आप कोई भी पहिया देख लीजिएगा, गाड़ी का पहिया ले लीजिएगा, साइकिल का लीजिएगा, कोई भी चक्र को देखिएगा, वो कहीं से बीच में टूटा हुआ नहीं रहता, पूरा एक ही चक्र होता है। तो वैसा ही ये चक्र बन रहा है। क्या चक्र बन रहा है? तो कहा जा रहा है धर्माधर्मो, धर्म और अधर्म ये दो चीजें हैं। धर्म और अधर्म से सुख और दुख, और सुख और दुख से राग और द्वेष, फिर उस राग और द्वेष से फिर व्यक्ति प्रयत्न करके फिर किसी दूसरे को सुख और दुख देता है। तो धर्म अधर्म से सुख दुख, सुख दुख से राग द्वेष, उस राग द्वेष से फिर धर्म अधर्म, फिर उस अधर्म धर्म अधर्म से फिर सुख दुख, फिर उस सुख दुख से फिर राग द्वेष, ऐसा निरंतर एक चक्र के समान ये चलता रहता है। इसलिए कहा जा रहा है पुनः धर्माधर्मो सुख दुखे राग द्वेषौ इति प्रवृत्तमिदं षडरम संसार चक्रम। षड अरम संसार चक्रम, षड का अर्थ होता है छह, अरम का मतलब आरे, जैसे चक्र में आरे लगे रहते हैं ना, उसी को यहां पर अरम कहा है। अरम का मतलब है आरे, और ये कैसा है? संसार चक्रम, ये संसार रूपी चक्र है। ये जो संसार है ये वास्तव में संसार संसार के रूप में तो है, लेकिन इस संसार को यदि अच्छी दृष्टि से, राइट एटीट्यूड से अगर हम इसको देखने लगे, सम्यक दृष्टि से देखने लगेंगे, तो ये जो संसार संसार के रूप में नहीं दिखेगा, एक चक्र के रूप में दिखेगा। और ये चक्र ऐसा चक्र है जिसमें टूटन नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है षडरम संसार चक्रम, छह अरों वाला ये संसार रूपी चक्र है। इस चक्र से बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य अविद्या नेत्री मूलम सर्वक्लेशानाम। बहुत बड़ी बात कही है। अस्य च, ये जो संसार रूपी चक्र है, और ये संसार रूपी चक्र जो है प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण, यानी समय का एक सूक्ष्म अंश है, उसको क्षण कहते हैं। तो प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य, प्रत्येक क्षण ये प्रवृत्त होता हुआ ये संसार रूपी चक्र है। इस चक्र के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अविद्या। तो इसलिए कह रहे हैं इस संसार रूपी चक्र का अविद्या नेत्री, इस संसार रूपी चक्र के पीछे जो कारण है वो है अविद्या। और ये अविद्या किस रूप में है? कहा नेत्री, ये नेता है, ये हमें ले जा रही है। अविद्या किस ओर ले जा रही है? सुख की ओर, दुख की ओर, फिर उस सुख दुख से फिर राग की ओर, द्वेष की ओर, फिर उस राग और द्वेष के कारण से फिर धर्म और अधर्म की ओर, ऐसा। तो ये जो संसार रूपी चक्र है इसको चलाने वाली है अविद्या, इसलिए कहा नेत्री, वो नेता है। फिर कहा मूलम, ये मूल है। मूल का मतलब बेस है। ये अविद्या जो है ये बेस है, आधार है। किसका? सर्व क्लेशानाम, समस्त क्लेशों का। समस्त क्लेश का मतलब है चाहे वो राग हो, चाहे वो द्वेष हो, चाहे वो अस्मिता हो, चाहे वो अभिनिवेश हो, या मैं ये कहूं आपके सामने ये प्रस्तुत करूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
ईर्षा, अहंकार, ये जितने भी मत्सर, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन सबके पीछे अगर कोई आधार है, बेस है, मूल इन सबका, वो है अविद्या। इसलिए कहा नेत्री, वो नेता है, इन सबको प्रवृत्त करने वाली है वो। इति ऐसा हेतु, ये वास्तविक रूप में ये हेतु है, कारण है। तो वासनाओं को हटाने के पीछे जो हेतु रूपी अविद्या है, इस अविद्या को हटाना है। तो यहां हेतु शब्द से अविद्या को बताया गया है। वासनाओं के पीछे क्या कारण है, क्या हेतु है, तो कहा अविद्या। अविद्या ही हेतु के रूप में काम कर रही है वासनाओं को उत्पन्न करने के पीछे। तो ये पहला कारण बताया। अब दूसरा कारण बताया जा रहा है फल। फल की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, फलम तो यम आश्रित्य यस्य प्रति उत्पन्नता धर्मादे न तो अपूर्वोपजनः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। फलम तो, ये जो फल है, फल कैसे प्रवृत्त होता है, यम आश्रित्य, जिसको आश्रय बना करके, यस्य प्रत्युत्पन्नता, जिसको आश्रय बना करके, यस्य प्रत्युत्पन्नता, जिसकी विद्यमानता होती है। किसकी विद्यमानता होती है, तो कहा धर्मादे, धर्म और अधर्म की, धर्म और अधर्म की विद्यमानता होती है। यानी धर्म अधर्म जो है सामने आ जाते हैं, धर्म अधर्म जो है प्रवृत्त होते हैं। तो कहा जा रहा है फल उसको कहते हैं यम आश्रित्य, जिसको आश्रय बना करके। तो आखिर हम किसको आश्रय बनाते हैं, सुख या दुख? सुख को ध्यान में रख करके या दुख को ध्यान में रख करके? तो यम आश्रित्य का मतलब है सुख दुख को आश्रय करके, यस्य प्रत्युत्पन्नता, जिसकी विद्यमान, प्रत्युत्पन्नता का अर्थ है विद्यमानता, जिसकी विद्यमानता होती है। किसकी विद्यमानता होती है, तो कहा धर्मादि, धर्म और अधर्म। यानी सुख और दुख को ध्यान में रख करके व्यक्ति धर्म और अधर्म करने लगता है। न तो अपूर्वोपजना, बोला जा रहा है ये जो सुख और दुख है ये अपूर्वोपजना नहीं है, अर्थात पहले नहीं थे अब आ गए ये सुख और दुख के रूप में, ऐसा नहीं है। उपजना का अर्थ है उत्पन्न होना, और अपूर्व का मतलब होता है पहले नहीं थे। अपूर्व उपजना, पहले नहीं थे अब उपजना उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं है। यानी सुख और दुख पहले कभी नहीं थे, अब अचानक हमारे सामने सुख और दुख आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहले से ही विद्यमान है, सुख और दुख पहले से विद्यमान है, ये कहना चाहते हैं। तो यहां फल शब्द से सुख और दुख को लिया जा रहा है, अर्थात यदि हमें वासनाओं को हटाना है तो ये जो सुख रूपी दुख रूपी फल है इससे दूर होना है। ठीक है, दुख रूपी फल से दूर होना तो समझ में आती है व्यक्ति को, पर सुख रूपी फल से कैसे दूर हो जाए, होना पड़ेगा। ये बात हो रही है संसार के सुख को लेकर के। रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो भी भौतिक पदार्थ हैं, सत्व रज तम से उत्पन्न मात्र भौतिक पदार्थ जो भी हमको दिखाई दे रहे हैं, पूरे संसार में जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, इनसे प्राप्त होने वाले जो भी सुख हैं, इन सुखों से दूर होना होगा, ये कहना चाहते हैं। अब ये सुख दूर हो जाएंगे तो फिर वासना नहीं बनेगी। हाँ, हो सकता है आप में से कोई प्रश्न करे इस बात को लेकर के, सुख के लिए तो हम जी रहे हैं, हम तो सुख चाहते हैं, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि पर्यंत उसी सुख के लिए हम जी रहे हैं, उसी सुख के लिए बड़े हो रहे हैं, उसी सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसी सुख को प्राप्त करवाने के लिए अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको भी बढ़ा रहे हैं जैसे हम बढ़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं इसी सुख को दूर कर दो। मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और ये भी क्यों कह रहे हैं,
इस बात को भी हमें समझना है। ये उनके लिए कह रहे हैं जो मुक्ति के सुख को पाना चाहते हैं, मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, निश्रेयस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। हां, यदि आप में से किसी को मुक्ति का सुख नहीं चाहिए, मोक्ष का सुख नहीं चाहिए, ईश्वरीय सुख नहीं चाहिए, उत्कृष्ट श्रेष्ठ सुख नहीं चाहिए, जिसमें कोई दुख नहीं है, ऐसा सुख आपको नहीं चाहिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप इस संसार के सुखों को प्राप्त करो, उसके लिए मेहनत करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास उन व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं जो व्यक्ति ये चाहते हैं, ये इच्छा रखते हैं, ये अभिलाषा रखते हैं, ये तमन्ना उनके जीवन में होती है, हे भगवान आप अपने सुख से हमें सुखी कर दो, ऐसा जो चाहते हैं, जो रात दिन प्रार्थनाएं करते हैं और उस सुख के लिए भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उस सुख को प्राप्त करने के लिए। यदि उस सुख को जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो कोई भी व्यक्ति उस ईश्वरीय आनंद को पाना चाहता है, या मैं ये कहूं मुक्ति को पाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं संसार के सुखों को हटा दो। फिर दोनों में से एक सुख मिलेगा, या तो संसार का सुख मिलेगा या ईश्वर का सुख मिलेगा। देखिए, सुख की ऐशना होनी चाहिए, सुख प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐशना का मतलब होता है इच्छा, इसको मैं ये कहूं सुख ऐशना, सुख को प्राप्त करने की इच्छा। तो सुख को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। अब आप देखिएगा, यदि सुख प्राप्त करने की ऐशना हो तो कैसे सुख को प्राप्त करने की ऐशना हो, यह एक प्रश्न उपस्थित होगा। और जब प्रश्न उपस्थित हो जाएगा तो हमारे सामने दो उत्तर आएंगे। एक संसार रूपी सुख को प्राप्त करने की ऐशना है, एक ईश्वर के आनंद रूपी सुख को प्राप्त करने की ऐशना है। अब दो ऐशना है और दोनों ऐशनाओं को साथ में लेकर के कोई भी नहीं चल सकता। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये बात कही है, यदि आप लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना से युक्त रहना चाहते हैं तो ईश्वर के आनंद से आप दूर रहोगे। ईश्वरीय सुख और ईश्वरीय आनंद से आप बहुत कोसों दूर रहोगे। यदि ईश्वरीय आनंद को चाहते हो तो ये तीनों ऐशनाओं को छोड़ना होगा, फिर आपको उत्पन्न करना होगा ईश्वरेशना को। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, ईश्वरेशना, ईश्वर को पाने की इच्छा या ईश्वरीय आनंद को पाने की इच्छा, ईश्वरीय सुख को प्राप्त करने की इच्छा को ईश्वरेशना कहते हैं। यदि तीनों ऐशनाओं को त्याग करोगे तो ईश्वरेशना आपके अंदर आएगी, और जब तक वो तीनों ऐशनाएं मन में रहेंगी तो ईश्वरेशना आपके मन में कभी नहीं आ सकती। ईश्वरेशना को मन में लाओगे तो ये तीनों ऐशनाओं को त्याग करना पड़ेगा। तो इन तीनों को त्याग करके ईश्वरेशना से युक्त हो जाओ। ये महर्षि स्वामी दयानंद के विचार हैं जो मैंने आपके सामने रखा। उसी बात को यहां पर महर्षि पतंजलि और महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको ये जो सुख और दुख रूपी फल को जब तक जीवन में धारण करके रखोगे तो वासनाएं बनती रहेंगी, वासनाओं से दूर नहीं हो सकोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार को आप यदि दूर करना चाहें कभी नहीं कर सकोगे। यदि दूर करना है तो इस सुख और दुख रूपी फल को दूर करना होगा। ये पतंजलि और वेदव्यास के मंतव्य है। और इन दोनों के मंतव्यों को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के मंतव्य के साथ जोड़ो तो तीनों एक ही बात कह रहे हैं। और अक्सर मैं एक बात कहा करता हूं, जितने भी ऋषि होते हैं, ऋषि, महर्षि, महापुरुष होते हैं, मुनि होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जिनके मन में कोई भी अविद्या नहीं होती है,
न राग, न द्वेष, न मोह, इस प्रकार की कोई अविद्या नहीं होती है, वो सारे के सारे ऋषि एक मत को रखते हैं, एक ही मत को रखते हैं। उनके सिद्धांत सार्वभौम होते हैं, सबके लिए बराबर होते हैं। कोई माने कोई ना माने ऐसे मंतव्य उन ऋषियों के नहीं होते। हाँ, ये अवश्य होता है, वो मार्ग यानी वो प्रकार अलग अलग बता सकते हैं। कोई प्रमाणों के माध्यम से बता सकता है, कोई योग के माध्यम से बता सकता है, कोई न्याय के रूप में बता सकता है, कोई वेदांत के रूप में बता सकता है, कोई सांख्य के रूप में बता सकता है, कोई वैशेषिक के रूप में बता सकता है, कोई योग के रूप में बता सकता है। लेकिन ये सारे के सारे मंतव्य जो है, इनका जो आधार है, इनका जो वास्तविक सिद्धांत है, सबका एक है। तो इस दृष्टिकोण से हमें सब कुछ चलना होता है कि ऋषि कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, उनके सार्वभौम सिद्धांत सबके लिए बराबर होते हैं, उनके बताने के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।